अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैंने सोचा कि आपको कोफ्ते बनाने का तरीका सिखाऊं। ये बहुत ही इजीली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चलूं कि जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं वो कौन कौन सी होंगी। 250 ग्राम कीमा, 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 अदद स्प्रिंग ऑनियन और चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 अदद ब्रेड के पीस, हरी मिर्च जो है आपने 2 अदद लेकर उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, टमाटर पेस्ट 3 चम्मच, तले हुए प्याज जो हैं 4 चम्मच टेबल स्पून। मेरे सामने जो है ये ज़ीरा और जो है वो खुशक धनिया है। इसको मैंने पहले जो है इसे थोड़ा सा ब्राउन किया था तवे पर और उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड किया था। ये मेरे सामने जो मसाला है ये ज़ीरा और धनिया का जो मैंने ब्राउन किया था वो है। आप इन दोनों चीज़ों को तवे पर डालकर हल्का सा ब्राउन करें और उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप किसी भी सालन के अंदर आप इसको इसी तरीके से आप बनाकर जो है आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच जो है इसमें शामिल होगा नींबू का रस और साथ ही कुटी हुई चिली और साथ ही जो है चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जो है वो काली मिर्च कुटी हुई, नमक टेस्ट के मुताबिक, दही 2 चम्मच टेबल, तेल बनाने के लिए, साथ ही 2 अदद उबले हुए अंडे। तो अब हम आते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले हम ग्राइंडर में ब्रेड के 2 पीस जो हैं इसमें शामिल करेंगे। अब इसे हल्का सा हम ग्राइंड करते हैं। अब इसके अंदर जो है जो हमने कीमा है वो कीमा इसमें ऐड करेंगे। इसमें आप कीमा डाल दें और साथ ही इसमें कुटी हुई हरी मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। इसके अंदर हम कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही जो मैंने गरम मसाला जो है तैयार किया था भूनकर वो आप इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल होगा। 1 टेबल स्पून जो है इसमें चिली पाउडर, दोनों मिक्स करेंगे हम इसमें। और इसके साथ ही टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। अब तमाम चीज़ें जो हैं हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसे ग्राइंड करेंगे। तमाम मसाला डालकर हमने इसे ग्राइंड किया था और अब इसके अंदर हम जो हैं वो प्याज जो हैं ग्रीन ऑनियन इसमें शामिल करते हैं। साथ ही एक चम्मच ही जो है वो जो है नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे और इसके अंदर आप जो है हरा फ्रेश धनिया जो है इसमें ऐड करें और इसे अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है ताकि तमाम जो मसाला है और जो प्याज हैं वो सारे इसके साथ जो हैं इसमें सारे मिक्स हो जाएं और इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। अब आप इसके कोफ्ते बना लें इस तरह पे। अब ये जो हैं कोफ्ते तैयार हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं, एक पैन लेते हैं। अब मेरे सामने जो है हमने एक पैन लिया है और पैन के अंदर तेल को आधा कप तेल जो है इसमें ऐड करेंगे और साथ ही 3 चम्मच आपने तले हुए प्याज इसमें शामिल करने हैं। क्योंकि तले हुए प्याज से जो है कोफ्ते ज़्यादा बेहतर जो हैं वो बनते हैं, इसलिए मैंने आज जो है तले हुए प्याज इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा सा हिलाएंगे। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर पेस्ट 2 टेबल स्पून आपने टमाटर पेस्ट डालनी है इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा कप, ताकि मसाले में जब हम नमक मिर्च वगैरह डालें तो वो अच्छी तरह से इसमें शामिल हो। अब इसमें शामिल करते हैं टेस्ट के मुताबिक नमक
साथ ही गरम मसाला, हाफ टी स्पून आपने गरम मसाला इसमें ऐड करना है। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है क्रश की हुई चिली के साथ जो है पाउडर उसका शामिल, दोनों 1 चम्मच मिलाकर करेंगे इसके अंदर। चिली पाउडर जो है इसके साथ ही मिक्स है। इसमें शामिल होगी हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब इसमें शामिल करेंगे दही को, 2 से 3 चम्मच आपने दही जो है इसमें ऐड करना है। अब इसमें शामिल करेंगे पूरा 1 कप आपने जो है पानी को इसमें शामिल करना है और इसे जोश आने देना है। अब इसके अंदर हम जो हैं कोफ्ते डालेंगे। कोफ्तों को आपने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल आपने जो है कच्चे कोफ्ते जिस तरह मैंने बनाए हैं इसमें शामिल करेंगे। अभी आपके सामने जो है उसको जोश आया है, आपने आराम से उठाकर इसके अंदर जो है आपने कोफ्ते डाल देने हैं और इसको आपने चम्मच से नहीं हिलाना। आंच जो है वो तेज़ रहेगी और आप इसे इस तरीके से हिलाते जाएं। ये इस तरह करने से जो है एक तो टूटते नहीं और दूसरा जो है बग़ैर इसके तलने के ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसलिए ये आपके सामने है। उसके बाद आग को आपने हल्का करना है। 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाने के बाद आपने इसे इसके अंदर आपने शामिल कर देना है हरी मिर्च और रेड कलर की हरी मिर्च जो है, दोनों आपने इसमें ऐड करनी है और इसके ऊपर आपने दम दे देना है। बहुत ही मज़ेदार जो हैं वो कोफ्ते तैयार। आंच को हल्का करते हैं और इसके बाद इसे 10 मिनट हम इसे दम पर रखेंगे। मज़ेदार कोफ्ते तैयार। मज़ेदार कोफ्तों की ग्रेवी तैयार है। अब आप इसे हम डिश आउट करते हैं। ये मज़ेदार आपके सामने जो है कोफ्ते तैयार। आप अपनी पसंद से इसमें अंडे भी शामिल कर सकते हैं। आज मैंने उबले हुए अंडे भी इसके अंदर मैंने सामने जो है आपके पेश किए हैं। बहुत ही मज़ेदार जो है वो कोफ्ते हैं। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा है और जायका भी बहुत अच्छा है। ये आपके सामने ब्रेड है, आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी।